अमन शहर में पढ़ाई पूरी करके अपने गांव मदनपुर लौट रहा था। रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए अमन को कोई रिक्शा गाड़ी नहीं मिल रही थी। फिर वह पैदल ही घर जाने लगता, पर रास्ते में घना जंगल भी पड़ता। अमन जंगल के रास्ते गुजर रहा था, तभी अमन देखता कि गांव के लोग इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हैं। अमन जैसे ही गांव के लोगों के पास पहुंचता तो बोलता, अरे रमेश काका, इतनी रात को आप जंगल में क्या कर रहे हो? तभी रमेश काका बोलते हैं, अमन बेटा, तू कुछ नहीं, वो एक चोर आ गया था गांव में, बस उसे ही भगाते हुए यहाँ तक चले आए। और तुम बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पर? तभी अमन बोलता है, रमेश काका, अभी शहर से लौटा हूँ। इतनी रात में ना तो रिक्शा मिला ना कोई गाड़ी, इसलिए पैदल घर जा रहा था, तभी आप मुझे यहाँ मिल गए। तू घर जा बेटा, सफ़र से थक गया होगा, घर जाकर आराम कर ले, रात भी ज़्यादा हो गई है, सुबह मैं तेरे से मिलता हूँ। अमन अपने घर की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर पहुंचते ही उसे एक औरत दिखाई देती है और वह उस औरत को देखकर मन में सोचता है कि इतनी रात को ये औरत रात क्या कर रही है। अरे ये औरत कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तभी अमन को वहाँ पर डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है और अमन डर जाता है। और अमन फिर बोलता है, अमन बेटा भाग, कोई जंगल में जानवर है, पता नहीं आज किसका मुंह देख कर उठा हूँ। सब कुछ अजीब ही घट रहा है। ये अपना घर भी जंगली एरिया में होना, यानी जंगली जानवर से भरा है। कितनी अजीब थी वो औरत। पर अमन को क्या पता था, वह औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी जिसे शराब मिला हुआ था और वह चुड़ैल बन गई थी। फिर अमन अपने घर पहुंच जाता है जहां पर उसकी दादी रहती थी और दादी बोलती है, अरे अमन बेटा, तू हाफ क्यों रहा है? क्या हो गया है? क्या बात है, बता मुझे। दादी माँ, आपसे मिलने की जल्दी थी ना। दादी माँ, स्टेशन पे कोई रिक्शा नहीं मिला, इसलिए खुशी के मारे स्टेशन से दौड़ता ही चला आया हूँ। खुश रहे मेरे बेटा, तू खूब तरक्की करे मेरे पोते। चल अब खाना खा ले, और बहुत रात भी हो गई है, सोना भी तो है। अमन घर तो आ गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी पिछले घटना पर ही रुका हुआ था। अमन मन में सोचता है, कौन थी औरत वो? इतनी रात को वो लड़की जंगल में क्या कर रही थी? उधर रमेश काका जंगल में गांव के कुछ लोगों के साथ उस चुड़ैल को ढूंढ रहे होते हैं। सब लोग जंगल में अलग अलग ढूंढते हैं। तभी चुड़ैल एक गांव वाले के सामने आ जाती है और गांव वाला उसे देख के डर जाता है। तुम मुझे मारने आए हो, पर मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबको एक एक करके सभी गांव वालों को मार दूंगी। अब तू मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। फिर वह चुड़ैल उस आदमी को मार देती है और वह वहाँ से फिर चली जाती है। अगले दिन सुबह अमन के घर के बाहर से गांव वालों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो वह घर से बाहर निकलकर देखने जाता है तो गांव के कुछ लोग खड़े हुए दिखते हैं। वहाँ पर दीपक की लाश पड़ी होती है। अमन दीपक की लाश देखकर बोलता है, ये सब कैसे हुआ रमेश काका? कल रात ही तो मैं इनसे मिला था, इतनी बुरी तरह मारा है। नहीं, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये किसी जानवर का काम है। पता नहीं अमन बेटा, कल रात जंगल में दीपक हमारे साथ ही था और अचानक दीपक जब हमें मिला तो वह मर चुका था। अमन मन में सोचता है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, जरूर इसमें कोई ना कोई राज छिपा है। मुझे राजू से मिलना होगा, क्योंकि उस रात राजू भी उन जंगल में था। उधर राजू अपने खेत से रात के समय घर लौट रहा था, तभी सामने से चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है और राजू भी फिर डर जाता है। हा, तुम गांव वालों ने मुझे श्राप दिया था और मैं पेड़ में कैद हो गई थी। अब मैं आजाद हो गई हूँ। अब इसकी सजा तुम गांव वालों को चुकानी पड़ेगी। दीपक की तरह तू भी मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। फिर चुड़ैल राजू की तरफ बढ़ती है और वो उसे भी दीपक की तरह मार देती है। राजू को मारकर वह चुड़ैल वहाँ से फिर चली जाती है। अमन राजू से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जा रहा होता है, तभी सामने से रमेश काका अमन की ओर आ रहे होते हैं। अमन बेटा, जल्दी चलो। फिर वे दोनों राजू की घर की तरफ चल देते हैं। फिर राजू को देखकर अमन चौंक जाता है
उसके साथ बिताई बचपन की यादें अमन को याद आने लगती है और वह उसे देखकर दुखी हो जाता है। मैंने सोचा था कि राजू से मिलकर उससे उस रात के बारे में सब कुछ पूछ लूँगा। राजू मेरे दोस्त, ये सब क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगातार 2 मौतों से गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। अमन मन में बोलता है, अब तक 2 लोग मरे हैं और दोनों ही रात में मरे हैं। दोनों को एक ही तरीके से मारा गया है। रमेश काका उस रात जंगल में ही थे। मुझे रमेश काका से मिलना होगा। फिर अमन रमेश काका से मिलने के लिए उनके घर की ओर निकल पड़ता है और घर पहुंचते ही, रमेश काका देखो, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूँ। उस रात जब मैं शहर से लौट रहा था तब तुम लोग जंगल में क्या कर रहे थे, मुझे बताओगे? फिर रमेश काका बोलते हैं, देखो अमन बेटा, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अब शहरी लड़की हो गए हो, गांव घूमने आए हो, घूमो और अपने घर जाओ। रमेश काका, ये बात बहस करने की नहीं है। अगर आप मुझे ये सब नहीं बताओगे तो मैं इस घटना को कैसे रोकूंगा? अब तक गांव के 2 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से एक मेरा दोस्त राजू भी था। अमन बेटा, मुझे तो तेरी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन दोनों को मारा है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो। फिर अमन गुस्से में रमेश काका के घर से अपने घर की तरफ चल देता है। दादी माँ, तुम तो मुझे बताओ कि गांव में क्या हो रहा है? लगातार 2 मौत हो गई हैं, वो भी रात में। मुझे कोई भी नहीं बता रहा कि गांव में क्या हुआ है। अब तुम भी नहीं बताओगी तो मैं इस मौत को कैसे रोकूंगा? तुम तो बताओ। बेटा, गांव के लोग जंगल में इसलिए जाते हैं क्योंकि जंगल में एक पेड़ में चुड़ैल रहती है और गुरुजी ने बताया था कि उस पेड़ को अगर तुम जला दोगे तो वह चुड़ैल मर जाएगी और वह कभी भी वापस नहीं आएगी। इसलिए हम गांव वाले उस जंगल में जाकर उस पेड़ को ढूंढते हैं, पर वह अभी तक हमें मिला नहीं है। फिर अमन उस जंगल की तरफ चल देता है जहाँ पर वह चुड़ैल एक पेड़ के अंदर रहती है। मैं उन सभी गांव वालों को मार दूंगी। अमन को उस चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देती है। उस पेड़ के पास देखकर वह रमेश काका को बुलाने के लिए चला जाता है। रमेश काका और अमन उस पेड़ के पास आ जाते हैं। अमन उस पेड़ में आग लगा देता है। तभी थोड़ी देर में चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। पर अमन और रमेश उसकी बात नहीं सुनते और वह चुड़ैल फिर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।